हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन प्रिज्म। और ये क्लास 12th में आईएससी और सीबीएसई दोनों ही बोर्ड्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको स्किप ना करना अगर आपको चीज़ों को अच्छे से समझना है और आपको कम से कम 3-4 मार्क्स अगर इस टॉपिक से कंफर्म करने हैं तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा और इसको एंड तक देखिएगा। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि प्रिज्म से रिफ्रैक्शन का फार्मूला म्यू इज इक्वल्स टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू होता है, जहाँ डेल्टा एम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, ए एंगल ऑफ प्रिज्म है और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म के मटेरियल का। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू है डेल्टा एम प्लस ए बाई टू और R इज इक्वल्स टू है ए बाई टू। ये ऊपर जो है साइन I लिखा हुआ है, नीचे साइन R लिखा हुआ है। तो I की जगह पे डेल्टा एम प्लस ए बाई टू रख सकते हैं और R की जगह पे ए बाई टू रख सकते हैं। इसी फार्मूला को हम यूज़ करके आज के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ रेगुलर प्रिज्म। रेगुलर प्रिज्म का मतलब इक्विलेटरल प्रिज्म, यानी जिसका एंगल ए जो है वो 60 डिग्री होता है। तो अब आपका कह रहा है कि यहाँ पे आपको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम निकालना है और क्योंकि रेगुलर प्रिज्म है तो ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री होगा। और यहाँ पे ए म्यू जी दिया है 1.6 और ये दिया हुआ है साइन की कुछ वैल्यू जो कि 0.8 के बराबर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। म्यू इज इक्वल्स टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। मैंने कहा था यही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं साइन डेल्टा एम, अब भाई डेल्टा एम तो हमें निकालना है, प्लस ए मीन्स 60 डिवाइडेड बाई टू होल डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू यानी साइन 60 बाई टू यानी कि साइन 30। और इधर म्यू की वैल्यू, भाई म्यू की वैल्यू दी थी 1.6। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 1.6 इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस 60 बाई टू है यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं साइन डेल्टा एम प्लस 60 बाई टू और साइन 30 का मतलब है 1/2। तो अब ये 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 0.8। तो ये आ गया साइन डेल्टा एम प्लस 60 बाई टू और इज इक्वल टू 0.8। अब 0.8 को हम लिख सकते हैं साइन 53.13। तो मैंने यहाँ लिख दिया साइन 53.13 sin 53.13 and that is equal to sin delta m plus 60 by 2। अब साइन और साइन दोनों तरफ से हट गया तो ये बचा 53.13 इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस 60 बाई 2। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और डेल्टा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। पॉइंट would be after 2 digit and that is minus 60 माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 46.26 डिग्री। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एम 46.26 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से इसमें कह रहा है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इफ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस ए बी नॉर्मली एंड देन कम्स आउट फ्रॉम ए सी एट ग्रेजिंग इमरजेंसी। तो यहाँ पे भी है पिछले क्वेश्चन के तरीके से, ये लाइट इस सरफेस ए बी पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो फिर ये एंगल 90 होगा, तो 90 प्लस 60 हो गया 150। तो ये बचा, तो ये एंगल बचा 30, क्योंकि नॉर्मल से टोटल एंगल 90 होता है तो ये बचेगा 60 डिग्री। तो अब यहाँ लाइट कह रहा है कि ग्रेजिंग इमर्जेंस करती हुई लिक्विड में चली जाती है। ये है ग्लास और ग्लास से लाइट लिक्विड में चली जाती है। हमें निकालना है ए म्यू एल।
लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है और ए म्यू जी दिया हुआ है कितना 3/2 दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ इस पॉइंट को मान लेते हैं P। अब ये एंगल बन जाएगा 90 डिग्री, R बन जाएगा यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री। तो एट पॉइंट P स्नेल्स लॉ अगर हम अप्लाई कर दें तो स्नेल्स लॉ कहता है कि म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। अब क्योंकि म्यू क्या है यहाँ पे लाइट ग्लास से लिक्विड में जा रही है तो हम कहेंगे जी म्यू एल, और साइन आई मतलब साइन 60 और साइन आर मतलब साइन 90। तो अब जी म्यू एल बन जाएगा साइन 60 मतलब √3/2 और साइन 90 मतलब 1। तो जी म्यू एल बन गया √3/2। हमें निकालना है ए म्यू एल। तो ए म्यू एल क्या बनेगा, ए म्यू एल इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला इसका ए म्यू एल का। तो अब जी म्यू एल क्या दिया हुआ है √3/2 और जी म्यू ए क्या दिया हुआ है, भाई जी म्यू ए तो नहीं दिया लेकिन ए म्यू जी दिया है, तो ए म्यू जी को उल्टा कर दे, जी म्यू ए बन जाएगा तो बन गया 2/3। 2/3 ये 3/2 है तो जी म्यू ए बन जाएगा 2/3। तो देखिए जरा ये क्या हो गया, ये बन जाएगा √3 और 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो 3√3 और 2 2 4। तो ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1.3। तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 आ गया। स्टूडेंट्स हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत इजी तरीके से कर रहे हैं, ये इनमें से एग्जाम्स में क्वेश्चंस जरूर आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 59.5 डिग्री। 59.5 डिग्री एंगल ऑफ प्रिज्म ए है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यानी डेल्टा एम कितना है 38.5 डिग्री है। कह रहा है कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई निकालना है। तो आपको पता है कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 पढ़ा है आपने, होता है आई की वैल्यू। तो ये बन जाएगा डेल्टा एम मतलब 38.5 और प्लस ए यानी 59.5 और डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा आपका 5 5 10 और 9 8 17 18 और 5 3 8 एंड 9 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन गया तुम्हारा 49 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स अगर आपको फार्मूला में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू दी ग्लास प्रिज्म। तो आपको ये जो है फार्मूला अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे प्रिज्म के। और अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले और रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में प्रॉब्लम है तो मेरा एक और वीडियो इस पे है रे ऑप्टिक्स का, वो भी आप अच्छे से देख सकते हैं हमारे चैनल के पेज पे जाके। और अगर आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए चलते हैं हम आखिरी क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेड बाय रे ऑफ लाइट इनसाइड अ रेगुलर प्रिज्म इन मिनिमम डेविएशन केस। कह रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बताइए क्या है प्रिज्म के मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के केस में। तो वैसे तो फार्मूला होता है आर प्लस आर डैश इक्वल्स टू ए, लेकिन मिनिमम डेविएशन के केस में आर डैश और आर बराबर हो जाते हैं। तो उसमें हम कहते हैं 2r इज इक्वल टू, भाई ये आर डैश बराबर हो जाएंगे तो आर डैश को भी आर कह सकते हैं, तो होगा 2r इज इक्वल्स टू ए और r इज इक्वल्स टू होता है a/2। अब यहाँ पे क्योंकि रेगुलर प्रिज्म है तो रेगुलर प्रिज्म के लिए एंगल होता है 60 डिग्री। तो अब हम यहाँ कैसे निकालेंगे r विल बिकम इक्वल टू 60/2 यानी कि 30 डिग्री। तो इस तरीके से हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स प्रिज्म पे बेस्ड देख लिए और इनमें से क्वेश्चन कम से कम 1 या 2 एग्ज़ाम में हर साल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो जो है इनको आप अच्छे से समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइए। और आप ये भी बताइए हमें किन टॉपिक्स में आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और किन टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। तो फिर से एक बार आप लोगों को याद दिला रहे हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।